अगर कोई बंदा 10,000 लगा सकता है तो 500 ऊपर भी लगा सकता है या 500 नीचे भी लगा सकता है। 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा है, वो तो एक खड्डा होता है, उसको भरने के लिए कोई चीज़ रखनी होती है, तो इन्होंने 2 मेगापिक्सल का कैमरा वहाँ रखा है। 10,000 में पहला ऐसा फोन है जो 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। लेट थोड़ी इस वजह से होती है कि क्योंकि रिसर्च करने में टाइम लग जाता है। अंडर 10,000 में हमारे पास ज़्यादा इतने फोन नहीं है। हमने क्या किया था, 30 स्मार्टफोन जो है हमने पिक करे थे, जिसमें से हमने 5 स्मार्टफोन को निकाला है। अब वो 5 स्मार्टफोन कौन गेमिंग के लिए जो एक ही फोन में अंडर 10,000 रिकमेंड करूँगा वो है हमारे पास पोको M5 और 4 GB रैम के साथ आता है, LPDDR4X रैम के साथ, और 64 GB जो है इसकी रोम के साथ आता है। इसकी स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFS 2.2 के साथ आता है। अगर हम इसकी चिपसेट की बात करें तो MediaTek Helio G99 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस है। अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 16.71 और IPS LCD पैनल के साथ आती है। बेजललेस डिस्प्ले है, वाटर ड्रॉप नॉच आता है इसमें। अंदर 10,000 अकेला ऐसा फोन है जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के साथ आता है। ब्राइटनेस 500 निट्स के साथ आता है जो इंडोर आउटडोर के लिए सफिशिएंट है। और कलर ऑप्शंस की बात करें तो 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। एक आईसी ब्लू कलर है, एक पावर ब्लैक कलर है और एक पोको येलो कलर दिया गया है जिसमें ये अवेलेबल है। कैमरा की बात करें तो ट्रिपल सेटअप कैमरा के साथ आता है, जिसमें 50 MP जो मेन कैमरा है जो वाइड एंगल, और 2 MP मैक्रो कैमरा दिया गया है और 2 MP डेप्थ कैमरा ऐसे नाम के लिए दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1080p रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS के रेट पर। और फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है वो हमारे पास दिया गया है 8 MP सेल्फी कैमरा। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh बैटरी है, लिथियम पॉलीमर 3.5 mm जैक इसमें अवेलेबल है। और अगर हम सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट TS सेंसर दिया गया है, लेकिन साइड में माउंट किया गया है उसको। अदर सेंसर की बात करें तो लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलरोमीटर सेंसर सारे अवेलेबल दिए गए हैं। तो ये था हमारा पोको M5 फोन, जिसको आप आंखें बंद करके जो लोग गेमिंग करते हैं वो परचेज कर सकते हैं। हम इसके प्राइस रेंज की बात करें तो 8,999 पर अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 500 और डिस्काउंट आप पा सकते हैं। अब सेकंड कैटेगरी वो कैटेगरी है जिन लोगों को सिर्फ अंडर 10,000 में कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए, तो उस कैटेगरी में हमने रखा है सैमसंग का F13 स्मार्टफोन। 4 GB जो LPDDR4X रैम के साथ आता है और 64 GB बेस वेरिएंट है। स्टोरेज टाइप अगर इसकी बात की जाए तो eMMC 5.1 के साथ आता है। और अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो वही सैमसंग का Exynos 8 ऑक्टा कोर 850 जो है 8nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड किया गया है। अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच IPS LCD पैनल दिया गया है इसमें भी। अगर हम रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश दिया गया है। ब्राइटनेस की बात करेंगे तो 480 निट्स की ब्राइटनेस है। और जो मैं कहता हूँ सैमसंग की डिस्प्ले है तो सफिशिएंट है इंडोर आउटडोर सबके लिए। 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, नाइट स्काई ग्रीन और सनराइज कॉपर दिया गया है, वाटरफॉल ब्लू 3 कलर में अवेलेबल है। बैक कैमरा की बात करें तो ट्रिपल सेटअप के साथ आता है। जो मेन कैमरा है 50 MP मेगापिक्सल है, जो मैं कहता हूँ अंडर 10,000 की कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन यही लगा है। F13 हो या M13 हो, प्राइस में आप देख लेना, जो आपको ठीक लगे वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इसकी बात करें तो 5 MP जो है अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है, 2 MP जो है डेप्थ कैमरा दिया गया है। तो बैक कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप 1080p 30 FPS पर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो सिंगल सेटअप के साथ आता है 8 MP 8 मेगापिक्सल है, जिससे आप ठीक ठाक सेल्फी ले सकते हैं। बैटरी मैं कहता हूँ आउट ऑफ 5 वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप मुझे इसी का लगा। 6000 mAh लिथियम आयन बैटरी दी गई है। सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर है जो साइड माउंट किया गया है फ़ोन के। अदर सेंसर की बात करें तो सारे अवेलेबल हैं। अगर किसी भी बंदे को अगर कैमरा के लिए अंडर 10,000 फ़ोन चाहिए तो मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 10,000 सिर्फ कैमरा पर्पज़ के लिए और बैटरी बैकअप के लिए। अब इसकी प्राइस रेंज की बात करी जाए तो अभी ये फ्लिपकार्ट पर या सैमसंग की किसी आप ऑफिशियल साइट पर देखेंगे तो 9,699 रुपीज़ में अवेलेबल है। उसमें भी 500 का डिस्काउंट है अभी भी सेल में। HDFC कार्ड अगर क्रेडिट कार्ड किसी के पास है तो 500 का डिस्काउंट वो भी पा सकता है। तो नंबर 3 पर जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो आती है हमारी मल्टीमीडिया कंसेप्शन के लिए, जिनको स्क्रीन चाहिए। क्योंकि हमने जितने भी फ़ोन आज सेलेक्ट किए हैं उनमें से वाइड एक अकेला ऐसा फ़ोन है जिसमें फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। तो वो फ़ोन है इन्फिनिक्स हॉट 12i करके, जिससे 4 GB जो रैम के साथ आता है, 64 GB बेस वेरिएंट आता है। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G85 प्रोसेसर है, 12nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड किया गया है। डिस्प्ले इसकी 6.7 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, जो मीडिया कंसेप्शंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है अंडर 10,000, क्योंकि अकेला ऐसा फ़ोन है जिसमें एमोलेड डिस्प्ले यूज़ करी गई है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दी गई है। वेट इसका 190 ग्राम है। और कलर की बात करें तो एक ही कलर में अवेलेबल है, मेटावर्स ब्लू में। और कैमरा की बात करें तो ट्रिपल सेटअप कैमरा में आता है। 50 MP जो इसका मेन कैमरा है जो ठीक ठाक फोटो खींच लेता है। 2 MP और दूसरे 2 कैमरे जो ना के बराबर फ़ोन में मुझे तो लगता नहीं है कि इनकी कोई वैल्यू है और फ़ोन में ये अवेलेबल देना चाहिए। जो मेन कैमरा है उसी को हम अच्छा अगर दिया जाए अच्छी क्वालिटी का तो वही सफिशिएंट होता है। बैटरी इसकी 5000 mAh बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है। सेंसर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो साइड में माउंट किया गया है। तो अदर सेंसर में की बात की जाए एम्बिएंट लाइट सेंसर दिया गया है, जायरो सेंसर दिया गया है, प्रॉक्सीमीटर सेंसर, बाकी सारे सेंसर अवेलेबल हैं जो सारे दूसरे अदर स्मार्टफोन में होते हैं। अगर डिस्प्ले किसी की प्रायोरिटी है डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले पर्पज़ के लिए, या कोई मूवीज़ वगैरह जिसको देखने का शौक है, सॉन्ग वगैरह देखने का जिसको शौक है, अगर किसी की वो प्रायोरिटी है तो मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन
स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स हॉट 12i, जो प्राइस अभी जो है 9999 में अवेलेबल है। अगर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो आप 1000 इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर किसी की प्रायोरिटी है डिस्प्ले तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन मुझे यही लगता है आउट ऑफ 5 में। नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आता है ऑलराउंडर स्मार्टफोन। और ऑलराउंडर स्मार्टफोन का ये होता है जिसका कैमरा भी थोड़ा अच्छा होता है, जिसकी बैटरी बैकअप भी अच्छा होता है, जिसका साउंड सिस्टम भी थोड़ा अच्छा होता है, जिसका माइक क्वालिटी भी अच्छी होती है, जिसमें मैक्सिमम सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमने इसमें कैटेगरी में रखे हैं 2 स्मार्टफोन और नंबर 2 पर हमने रखा है Redmi 12C। इसको नंबर 2 पर रखने की भी 2 वजह थी, वो हम आगे चल के बताते हैं। अब Redmi 12C की बात करें तो 4GB बेस वेरिएंट में 4GB ऑप्शन में अवेलेबल है और 4GB जो है LPDDR4X रैम है हमारे पास। और एक्सपेंड जो बेस वेरिएंट में आता है 64GB रोम है हमारे पास, जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं 1TB तक। और स्टोरेज टाइप की अगर बात करें तो eMMC 5.1 दी गई है। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G85 12nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच IPS LCD और बेजललेस डिस्प्ले है विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और ब्राइटनेस की बात करें 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है हमारे पास, जो इंडोर आउटडोर के लिए मैं कहता हूँ सफिशिएंट से भी ज़्यादा है। वेट जो है इसका 192 ग्राम है। कलर 4 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, मैट ब्लू, रॉयल ब्लू और मिंट ग्रीन और लेवेंडर पर्पल, 4 कलर ऑप्शन में ये अवेलेबल है। और यस, ये अंडर 10,000 में अकेला ऐसा फ़ोन है जो IP52 रेटिंग के साथ आता है। ओलियोफोबिक कोटिंग करी गई है इसकी फॉर स्मजेस फ्री करने के लिए। अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो ड्यूल सेटअप के साथ आता है। 50 MP जो मेन कैमरा है, वाइड एंगल जो प्राइमरी लेंस है, और 0.08 MP सिर्फ उस खड्डे को भरने के लिए इन्होंने रखा हुआ है, बाकी किसी काम का नहीं है वो। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh बैटरी दी गई है, लिथियम पॉलीमर। और सेंसर की बात करें, फिंगरप्रिंट सेंसर रियर पोजीशन में यानी बैक साइड में दिया गया है। अदर सेंसर जैसे लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एक्सेलेरोमीटर सेंसर दिया गया है। अब इसको नंबर 2 पर रखने की एक खास वजह थी हमारे पास, जो इसका एक्सेलेरोमीटर सेंसर दिया गया है या लाइट सेंसर दिया गया है। अब रेडमी वाले क्या करते हैं या एमआई वाले क्या करते हैं, एक ही सेंसर में 2 काम लेते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये लाइट सेंसर होता है ये हमारे एयर कॉल रिसीव कर रहे वक्त ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये क्या करता है, मैं कहता हूँ 10 में से आउट ऑफ 7 टाइम क्या करता है, ये कभी कभार कान के साथ जब जूं ही लगाओगे तो कभी ये लाइट इसकी ऑफ होगी, कभी नहीं होगी। ऑफ होगी तो ऑन नहीं होगी, ऑन होगी तो ऑफ नहीं होगी। ये एक मेजर इशू लगा मुझे इस फ़ोन में। और इसकी जो खास बात ये है, इसमें गूगल डायलर नहीं दिया गया है, MIUI का डायलर दिया गया है। इसकी खास बात ये भी है। अब अगर इसकी हम प्राइस रेंज की बात करें तो 8799 पर अवेलेबल है। MI की साइट पर आप चेक करेंगे तो वहाँ 8799 का अवेलेबल है। अगर आप किसी दूसरी साइट पर चेक करेंगे तो जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पर चेक करेंगे तो वहाँ 10,000 से आपको नियरली 10,000 के आसपास मिलेगा। मैं कहता हूँ आप MI की साइट पर ही परचेज़ करें। अब जो हमारे पास नंबर 1 में जो ऑलराउंडर की कैटेगरी में हमारे पास स्मार्टफोन आता है, वो एग्जैक्टली अंडर 10,000 में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप कुछ कार्ड वगैरह लगाएंगे, ऑफर वगैरह लगाएंगे तो 10,000 में आपको मिल जाएगा। अब अगर कोई बंदा 10,000 लगा सकता है तो 500 ऊपर भी लगा सकता है या 500 नीचे भी लगा सकता है। बेस्ट तो मैं कहता हूँ अगर कोई आपको 10,000 में मिल रहा है तो 500 ऊपर ही लगाकर आप कोई बेस्ट अगर कोई फ़ोन मिल रहा है 1500 ऊपर नीचे करके तो आप वही परचेज करें। हमने नंबर 1 पर जो स्मार्टफोन रखा है वो है Realme C55। इसको नंबर 1 पर रखने की कुछ वजह है जिसके लिए हमने रखा है, वो वजह ये है। अब बेस वेरिएंट इसका 6GB रैम LPDDR4X के साथ आता है और 128GB वेरिएंट के साथ आता है। और स्टोरेज टाइप की बात करें तो eMMC 5.1 के साथ आता है। और अगर हम इसकी चिपसेट की बात करें तो MediaTek Helio G88 आता है जो 12nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। डिस्प्ले इसकी 6.72 इंच है, IPS LCD पैनल है, बेजललेस है, लेकिन अंडर 10,000 में पहला ऐसा फ़ोन है जो 5 वोल्ट डिस्प्ले के साथ आता है, नहीं तो बाकी सारे फ़ोन जो है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आते हैं। रिफ्रेश रेट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसी की है, 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो 180 हर्ट्ज़ के साथ आता है। और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो 189 वेट के साथ आता है और सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन है अंडर 10,000 की कैटेगरीज़ में। और अगर इसकी हम ब्राइटनेस की बात करें तो 680 नीट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। सबसे जो ज़्यादा ब्राइटनेस मुझे लगती है, सबसे अराउंड 10,000 के आसपास मुझे सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस इसी की लगती है, क्योंकि 680 नीट्स सफिशिएंट होता है इंडोर आउटडोर के लिए। अगर हम कलर की बात करें तो 2 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, सन शावर और रेनी नाइट कलर में। और अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो कैमरा जो है ड्यूल सेटअप के साथ आता है। 64 MP जो प्राइमरी कैमरा है, सबसे ज़्यादा जो कैमरा जो मैं कहता हूँ मेगापिक्सल इसी का है। और सबसे मुझे ठीक ठाक सैमसंग के बाद नंबर 2 पर हम इसको रखेंगे, क्योंकि सैमसंग का कैमरा आउट ऑफ द मार्क है अंडर 10,000 में। उसके बाद ये आता है कैमरा, बाकी 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा है, वो तो एक खड्डा होता है, उसको भरने के लिए कोई चीज़ रखनी होती है तो इन्होंने 2 मेगापिक्सल का कैमरा वहाँ रखा है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1080 जो है 60 FPS पर रिकॉर्ड कर सकता है और 720 30 FPS पर भी रिकॉर्ड कर सकता है। अंडर 10,000 में पहला ऐसा फ़ोन है जो 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो सिंगल 8 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ आता है, जो मुझे लगता है ठीक ठाक ही सेल्फी ले सकता है। और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी ये होल्ड करता है, लिथियम पॉलीमर। और इसकी खास बात मैंने कहा था यही है कि क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये सुपर वुक चार्जर आता है इसका 33 वाट्स का। अब कंपनी
क्लेम करती है कि 100% चार्ज करते हैं 63 मिनट में। ऑडियो जैक की बात करें तो यस 3.5 mm जैक इसमें भी प्रेजेंट है। सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर है, साइड में माउंट किया गया है इसमें भी। अदर सेंसर की बात करें तो मैग्नेटिक इंडक्शन सेंसर है, लाइट सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, बाकी सारे सेंसर दिए गए हैं। बाकी वीडियो लेट थोड़ी इस वजह से होती है कि क्योंकि रिसर्च करने में टाइम लग जाता है। हमें इन फ़ोन को रिसर्च करते करते 3-4 दिन हो गए। अगर आपको अभी भी किसी फ़ोन को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करेंगे, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और हाँ, एक बात ध्यान से देखेंगे, अगर तो हम 112,000 की कैटेगरीज में भी स्मार्टफोन लाने वाले हैं। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।